आप सभी शिव भक्तों को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। कोजागरी पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। 28 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन यह होने जा रही है। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा और साल भर में घर पर ही किए जाने वाले कुछ सरल से उपाय जो कि पूरे साल भर परिवार को रोग मुक्त करते हैं, इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। जीवन में बदलाव आएगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। कैसे करना है, कौन से समय पर करना है, चंद्र ग्रहण भी हो रहा है, तो पूरी जानकारी वीडियो में आपको संपूर्णतया प्राप्त होगी। 4 सरल उपाय बताना चाहूँगी जो कि गुरुजी की कथा से लिए गए हैं, आपको बहुत अधिक लाभ प्रदान करने में सहायक होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पीपल के पत्ते का उपाय बताना चाहूँगी, जिसे गुरुजी कहते हैं मात्र आप कभी कभी जब पूर्णिमा पड़े, खासतौर पर यह बड़ी पूर्णिमा होती है ना, जो इस दिन आप घर पर कर लेते हैं, तो इसका लाभ आप तत्काल खुली आंखों से देखते हैं। भारी से भारी रोग इस दिन छूट जाते हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है। इससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि 28 अक्टूबर को रात्रि में ग्रहण होने जा रहा है। ग्रहण का समय भारत में भी संपूर्ण रूप से लागू होगा। 1 रात्रि को 28 तारीख की रात को 1:05 से हो रहा है और मध्य रात्रि में ही 2:24 के आसपास यह समाप्त हो जा रहा है। सूतक देखिए 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, 4:05 से जो है सूतक शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप कोई भी उपाय कर रहे हैं ना, तो वह 4:05 से पहले पहले कर लीजिएगा। आपके पास उपाय करने के लिए पूरा दिन है, सुबह से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। इसके बाद कोई भी उपाय करना शुभ नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आप सभी यह जानकारी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। सूतक मान्य होगा और भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है, और पट इत्यादि जो भगवान जी के होंगे वह बंद रहेंगे, पूजा पाठ के कार्य भी बंद रहेंगे। तो आप सभी इन चीज़ों का ध्यान करते हुए उपाय कीजिएगा। सबसे पहला उपाय जो पीपल के पत्ते का कह रही थी, वह कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी इस उपाय को खास तौर पर भारी से भारी शरीर में रोग हो रहा है ना, उसके लिए करेंगे। तो आप सभी को एक पीपल का पत्ता पहले ही तोड़कर अपने घर ले आना है। सुबह आप पीपल पूजा करेंगे ना, तो पीपल पूजा करने जाएं तो या तो झड़ा हुआ पत्ता ले लीजिए, या आप जो है पेड़ से तोड़कर भी पत्ता ला सकते हैं, कोई बात नहीं है। 4 बजे तक किसी भी पेड़ को आप स्पर्श कर पत्ता तोड़कर ले आइए। घर ले आए। 1 कटोरी में चावल आप सूतक काल शुरू होने से पहले पहले अलग रख लीजिए। सूखी वस्तुओं में कभी भी जो है सूतक नहीं लगता, अर्थात वह अछूत नहीं होती हैं, ग्रहण नहीं लगता उन पर। हाँ, जो गीली वस्तु है जैसे दूध दही इत्यादि हो गया, या कोई ऐसे पानी इत्यादि, उनमें तुलसी पत्र और कुशा इत्यादि डाल लीजिएगा। यह जो है सूतक काल में कभी भी इनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, अर्थात इनको जो है स्पर्श किया जा सकता है, इनसे दूषित नहीं होती हैं। तो चावल सूखी वस्तु है, आप सभी अलग निकाल लीजिए। घर की देहली पर, घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। घर के दरवाजे पर आप सभी को पीपल का पत्ता रखना है। सबसे पहले पीपल के पत्तों को अपने नेत्रों से स्पर्श करना है और उसके ऊपर 1 मुट्ठी चावल रख देना है। रखने के बाद अपने घर के दरवाजे पर ही रखना है। आप इसे ग्रहण काल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर के अंदर ही है, दरवाजे पर ही रखना है, तो आपको रख लेना है और पूरी रात इसे रखकर छोड़ देना है। यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए होगा जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, रोग दोष से बहुत अधिक प्रभावित है, उनका बौद्धिक मानसिक विकास नहीं हो रहा है, हारी बीमारी बहुत होती है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो यह उपाय एक विशेष तौर पर सिद्ध होता है। अब आप सभी को सुबह के समय जब रात्रि बीत जाए, रात को ही घर पर रखकर छोड़ देना है। पीपल का पत्ते के ऊपर दरवाजे पर चावल रखकर सुबह उठना है। आप सभी को पीपल के पत्तों को अपने ऊपर से, आप सभी को अपने ऊपर से ही, किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर से उतारा करेंगे तो चावल बिखर जाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति की मदद से आप सभी जो है अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉक इन चावल के ऊपर जो है पत्ते के ऊपर चावल रखकर उतारा कर लीजिए। उसके बाद उन चावलों को उस व्यक्ति के नैनों से लगाना है, आंखों से लगाना है और हल्का सा सूंघ लेना है। सूंघने के बाद गुरुजी कहते हैं बहते हुए जल में इस पत्ते के साथ ही इस चावल को आपको प्रवाहित कर देना है, अर्थात विसर्जित कर देना है। सुबह के समय आप सभी इस कार्य को करें। सरल उपाय है, लाभ अनगिनत है, कोई पैसा लगना है, न समय लगना है, न कहीं जाना है, बस यही उपाय करना है। बड़े बूढ़े छोटे व्यक्ति तक कोई भी कर सकते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है आप सभी को पूरी बात समझ में आई होगी, कैसे करना है, कब करना है, किस विधि से करना है। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए ना, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। यह जो है विशेष तौर पर यह बड़ा दिन माना जाता है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन को आपको छोड़ना नहीं है। सरल सा कार्य है, परंतु
परंतु इससे भाग्य बदल जाता है, पूरा परिवार सुख पाता है। आप इसे एक व्यक्ति के लिए एक ही जना करें। अब बहता हुआ पानी ना हो तो इस बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो क्या करना चाहिए। बहता हुआ पानी नहीं है तो अब क्या ऑप्शन यही है। इन दिनों हमारे घर पर आपने देखा होगा, कोई भी आजकल किसी भी मंदिर में नल लगा रहता है, तो आप इस जो है देखा होगा, कुआं पूजन भी आजकल छोटे छोटे मंदिरों में जाकर, ही कुआं इत्यादि नहीं है शहरों में, तो मंदिर में कोई नल लगा रहता है, तो आप नदी का भाव करते हुए कि यह बहते हुए पानी में प्रवाहित कर रही हूँ, आप वहाँ पर जो है इसे प्रवाहित कर कर आ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस उपाय को करने का। ठीक है, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय भी आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जो है घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन विशेष रूप से 1 कमलगट्टा लेना है और 5 बेलपत्र लेनी है। ठीक है, मटके में से पानी भर लेना है। यह उपाय धन की समस्या को दूर करेगा, व्यापार में वृद्धि करेगा। माँ लक्ष्मी का दिन है तो सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का घर पर प्रवेश होगा। आप इस उपाय को बहुत सरल तरीके से शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। जल का पात्र ले लीजिए, मटके में से 1 कमलगट्टा डाल लीजिए और 5 बेलपत्र उस जल के पात्र में आप सभी डालकर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद या तो शिव मंदिर जाएं या घर पर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और सब कामना सिद्ध हो यह भाव करते हुए गोल बत्ती का सबसे पहले दीपक लगा लीजिए। उसके बाद आप सभी पूरा जल का पात्र, कमलगट्टा और जो 5 बेलपत्र ली है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेना है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर संपूर्ण भाव से समर्पित कर दीजिए। सरल सा उपाय है परंतु इसके लाभ अनगिनत है। कर देखिएगा, बहुत आपको लाभ होने वाला है। ठीक है, यह बात हो गई दूसरे उपाय की, जो कि अपने आप में विशेष है। इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल की पूजा करनी है। पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वासा माना जाता है, श्री हरि विष्णु का वासा माना जाता है, श्री सत्यनारायण भगवान का वासा माना जाता है। आप सभी को विशेष तौर पर इस दिन कच्चा दूध, काला तिल मिलाकर आप सभी को विशेष तौर पर पीपल वृक्ष का सिंचन करना है। साथ के साथ माँ तुलसी का भी इसी विधि से आप सिंचन करें। लंबी बत्ती का दीपक लगाएं माँ तुलसी के आगे, और जो पीपल वृक्ष है उसका तो आप सभी विशेष रूप से विधान से, शनिवार का दिन है, एक शनिदेव के नाम का दीपक लगेगा, एक माँ लक्ष्मी के नाम का इस दिन दीपक लगाएं। पीपल वृक्ष को स्पर्श करें, परिक्रमा करें, अपनी मनौती बोले, आपको जो है संपूर्ण रूप से सुख प्रदान होगा। जीवन में आने वाली विपदा सदा सर्वदा के लिए दूर होंगी। आप सभी को पूर्णिमा पर ग्रहण लगने जा रहा है, जितना संभव हो महादेव के शिवलिंग पर दूध समर्पित करें, चावल समर्पित करें, इन चीज़ों का दान करें। सफ़ेद रुई, नमक, यह चंद्रमा से संबंध रखती हैं और चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। तो इस तरह से यह उपाय थे, जानकारी थी। शिव शक्ति चैनल जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें कार्तिक माह और इस अमावस्या, माफ़ कीजिए, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण से संबंधित और ये अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। कृपया उस चैनल को, वीडियो को देखिए, अपना जीवन सार्थक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नए नए उपायों के साथ। हर हर महादेव।